हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा मेरा, ठीक है, वो टॉपिक आपका स्टेट यानी बीपीएससी सेकंड बैच की बात करेंगे, क्लास 9 to 10 एंड 6 to 8, क्योंकि कुछ कॉमन टॉपिक्स हमारे सेम सेम हैं, तो उसको हम लोग लेके चलेंगे फिलहाल अभी। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक जो है मैथ्स का, वो है आपका नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले क्लास को प्लीज आप लोग जो है सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, उसको करेंगे तभी जाके लाइव क्लासेस में हम लोग आके अच्छे से वीडियोज को जो है लाइव में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे और उसको देंगे भी हम लोग। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंतिम तक, क्योंकि हर एक मोमेंट्स में कुछ ना कुछ चीजें आपको मिलेंगी एक्स्ट्रा, और वो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जो है नंबर सिस्टम से। ठीक है, यानी नंबर सिस्टम की बात करेंगे अगर हम लोग, ठीक है, तो जो कि इसको बोलते हैं क्या हम लोग, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, यानी इसको बोला जाए अगर तो कह सकते हैं आप कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति जो है कह सकते हैं कि कई सारे नंबर्स का इसमें समावेशन हुआ है, कई सारे नंबर्स। और नंबर्स की जब बात ही कर देंगे हम लोग तो शुरुआत से चलते हैं। ठीक है, जो पहला आपका, क्योंकि आपको रिकॉल करने के नीड्स है, ठीक है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेंगे तो आपको आने वाले जो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में, यानी कि शब्दों में, ठीक है, वाक्यों में, तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो नंबर्स की बात करेंगे हम लोग, तो वह नंबर आपका है कौन सा, तो प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहते हैं इसको हम लोग। इसके बारे में जरा बात कर लिया जाए, क्योंकि समझना मेन होता है, और मैथमेटिक्स ऐसा पार्ट है कि ये समझना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसमें जरा समझेंगे प्राकृत होता क्या है। तो छोटे से बच्चों को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या देखते हैं उसके किताबों में, बुक्स में क्या देखते हैं, क्योंकि याद करें गणित एक ऐसा विषय है ना कि जिसको अगर आप समझ लिए तब तो पूरी कायनात पलट सकते हैं फिर आप, और वही करना भी है, वही करवाना भी है मुझे, मेरा एम ही वही है आपका। तो प्राकृत के बारे में बात करेंगे, छोटे बच्चों को किताबों में देखिएगा तो उस छोटे बच्चों को 1 to 3 सिखाने के लिए हमें कई सारे पिक्चर्स के साथ रखना पड़ता है। 1 के सामने 1 को रख दिए ना, 2 बिल्ली बना दिए, उसके सामने 2 लिख दी, तो याद करेंगे छोटे से बच्चों को काउंटिंग करते हैं, बोलते हैं ना 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5, तो वही प्राकृत संख्या है, यानी प्रकृति में ही ये हमारे पास समावेशन है। यानी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 यानी 16। ठीक है, सेकंड संख्या की बात करते हैं अगर हम लोग, तो जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं तो क्या, होल नंबर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, कि अब यहीं से आपके मैथ का स्टैंडर्ड जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राकृत के बाद ही पूर्ण आ गया, यानी पूर्ण मतलब कहीं ना कहीं ये अधूरा था आपका। ठीक है, अधूरा कब होता है, तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे लोग जो है जो मेरे वीडियोस देखेंगे उसमें कई सारे लोग भी शादीशुदा नहीं होंगे और कुछ लोग शादी करने वाले होंगे। तो जो शादीशुदा नहीं बिल्कुल ही वो प्राकृत हैं, जो कर भी ली है वो भी प्राकृत ही है, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे आपके घर में ना आए, ठीक है, मेहमान छोटे मोटे नन्हे मुन्ने, तब तक आप जो है इनकम्प्लीट ही है। यानी वो छोटे से बच्चे अगर परिवार में आ गए तो कहेंगे कि आप पूर्ण परिवार यानी भला पूरा परिवार हो गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या को समझने के लिए प्राकृत संख्या की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, प्राकृत में क्या होता है चीजें तो समझेंगे ध्यान से अगर, तो एक मिनट जस्ट वेट। ठीक है, इसमें समझेंगे ध्यान से आप लोग बातों को। तो इसमें क्या होता है कि इसके परिवार में, यानी इसी के परिवार में अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं, यानी प्राकृत संख्या के परिवार में अगर जीरो को शामिल कर दे तो क्या हो जाता है वो पूर्ण संख्या, यानी ये जीरो से शुरुआत होती है इसके। ठीक है, अब तीसरा आते हैं, यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक, यानी इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक को समझना कह सकते हैं कि इसको भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब ये पूर्णांक होता क्या, अभी आपने पढ़ा होगा जो है क्लास 5 में या 4 में पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में, यानी संख्या रेखा के बारे में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कि अगर कोई लाइन है मान लीजिए हमारे पास, ठीक है,
और इस लाइन पे हमने दे दिया यहां पर 0, इस साइड में लिख दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, और इस साइड लिख दिया मैंने -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से बातों को। तो इसमें आपके 3 तरह के नंबर हैं। पहला जो नंबर आपका है, ठीक है, वो समझेंगे आप। पहला जो नंबर हमारा है, ठीक है, वो आपका क्या है, तो पॉजिटिव है, यानी इसको बोलते हैं क्या, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं इसको। ठीक है, और जो इस साइड जो नंबर हमारा माइनस वाला, ये है हमारा नेगेटिव, यानी इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक इसको कहते हैं। ठीक है, अब समझेंगे ध्यान से। धनात्मक इधर हो गया, ऋणात्मक इधर हो गया, यानी पॉजिटिव की बात करेंगे, धनात्मक की बात करेंगे, तो इसमें सबसे, इसमें कह सकते हैं आप कि इसमें सबसे जो है छोटी नंबर, सबसे छोटा इसमें अगर देखिएगा तो इसमें 1 आएगा, सबसे छोटा। बड़ा का पता नहीं है, छोटा पता है इसमें। और जब नेगेटिव्स की ओर आते हैं हम लोग, माइनस की ओर जब आते हैं, तो याद करेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द, हाँ, दिन का रात, रात का दिन, उजला का काला, काला का उजला, बस वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अगर एक पॉजिटिव में आपने समझ लिया कि ये छोटा नंबर आपके लिए है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक पे, तो इस साइड जब आते हैं तो ये -1 क्या होता है, सबसे बड़ा हो जाता है। यानी ऋणात्मक की बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ऋणात्मक है, छोटा का पता नहीं है सर। ठीक है, आखिर 0 किया अभी, तो 0 के पास हमारा कोई चार्ज नहीं होता, यानी ना ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है। ठीक है सर, ये कैसे मान लिया हम? अब एग्जांपल समझ सकते हैं यहां पर आप कि अगर मैं 5 में 0 को जोड़ दूं और 5 में माइनस में 0 कर दूं तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा दोनों प्लेस में। यानी 0 के साथ प्लस भी है तो भी मान को चेंज नहीं किया, 0 के साथ माइनस भी है तो भी ये मान को चेंज नहीं किया। बस समझ में आ रही है? तो इसलिए कहते हैं कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में 3 तरह के नंबर हैं, यानी संख्याओं का वैसा समूह जिसमें धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ 0 शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको कि देखिए डेफिनेशन जो होते हैं, परिभाषाएं जो होती हैं मैथ्स में, वो खुद से सेट करना होता है, रटने की नीड्स नहीं पड़ती है। रटेंगे आप तो कहानी खत्म वहां से आपका। तो अब यहां देखिएगा, तो इसमें क्या है कि 1 2 3 4, यानी आप अगर देखेंगे तो ये क्या है, प्राकृत संख्या भी आपका यहां से, क्योंकि 1 2 3 4 5, अगर 0 को शामिल कर ले तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि संख्याओं को वैसा समूह, क्योंकि समूह ये ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग इसलिए कि इसको अलग अलग पार्ट में बांटा गया है इसको। ठीक है, तो अब यहां बात करेंगे अगर, तो ये धनात्मक, यानी कह सकते हैं क्या कि संख्या का वैसा समूह जिसमें प्राकृत संख्या, ठीक है, ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ 0 को शामिल किया जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको पूर्णांक कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीजें, ये टॉपिक्स बड़ा अच्छा समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अगला चलते हैं नेक्स्ट। अब तीसरा 3 तो हो गया, चौथा नंबर्स की बात करते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, 4 नंबर। ठीक है, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट नंबर आपके लिए है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी ये होता है प्राइम नंबर। ठीक है, इसको आपने समझा होगा अलग अलग मेथड से, लेकिन अभी जो मैं बताने वाला हूं इसको समझेंगे ध्यान से। ये बड़े इंपॉर्टेंट नंबर है, ये क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, अभी 10 तक भी इसको यूज करना है। ठीक है ना, अभाज्य की बात करेंगे, आपने समझा होगा, सीखा होगा, हाँ, कि किसी नंबर में डिवाइड करें और डिवाइड अगर ना जाए पूरा पूरा तो अभाज्य हो जाएगा, लेकिन टीचर्स बनने वाले हैं। ठीक है, वही बिहार के बीपीएससी के थ्रू हम लोग ज्वाइनिंग देने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपना बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं दिखाना होगा कि हम बहुत बेस्ट हैं, इसमें नो डाउट, और बेस्ट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि मैं बेस्ट हूं तो आपको बेस्ट तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में, है क्या हमारा नंबर। तो इसमें समझेंगे कि आपने एक वर्ड सुना हो, गुणनखंड के बारे में सुना होगा। गुणनखंड क्या होता है, जो अपने बराबर या अपने से छोटा। गुणनखंड जब खंडित कर देंगे तो बड़ा कहां से होगा भाई, क्या होगा, छोटा ही होगा। यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो, यानी जिस संख्या के 2 गुणनखंड, याद रखिएगा, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, जिसके 2 फैक्टर हो, फैक्टर कौन कौन सा भाई, तो 1 और वो संख्या स्वयं, 1 और स्वयं 2 फैक्टर हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य कहते हैं।
अब जरा चेकआउट कर लिया जाए भाई कि ये गुणनखंड एक्चुअली में क्या होता है, जरा यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8, मैंने 8 नंबर लिया। चलिए यहाँ चेकआउट कर लेते हैं जरा। अब बताइएगा कि 1 जो है किस नंबर से विभाज्य होगा, कटेगा 1 खुद से 1 से कटेगा। 2 जो है किससे कटेगा भाई, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 1 से 3 से। 4 1 2 4 से, क्योंकि आपको एक बात और भी है कि मैथ्स के टीचर बनने वाले हैं, साइंस के टीचर बनने वाले हैं आप लोग, तो कहीं ना कहीं आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। हम बिहार के लोग हैं ना, तो पहाड़ा तो एकदम जुबानी होना चाहिए। 2 एकदम 2 दूनी के 4 3 6 ऐसे करना चाहिए, एकदम दिमाग में कूट कूट के आना चाहिए आपको, तभी ये कुटाएगा, नहीं तो फिर कुटाएगा नहीं, आपको कूट के रख देगा ये चीज। ठीक है, तो 4 का हो गया। 5 की बात करते हैं, 1 5 से जाएगा। 6 की बात करते हैं, 1 2 3 6 से जाएगा। 7 1 7 से जाएगा। 8 1 2 4 8 से जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है कि संख्या जो है इससे इसे कट रहा है, तो हमने कहा कि ये एक्चुअली में है क्या, तो याद रखिए इसी को बोलते हैं, सारे नंबर क्या बोलते हैं, फैक्टर कहते हैं, यानी इसी को बोलते हैं गुणनखंड कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, यानी 1 के सिर्फ 1 गुणनखंड है, 2 का 2 गुणनखंड है, 3 का 2 गुणनखंड है, 4 का 3 गुणनखंड है। समझ में आ रही बात है ना। अब गुणनखंड के बारे में क्या आप अगर नहीं कहता कि लोग ये बड़ा जो है मैथ में डिफाइन होता है, ये कैसे कैसे रिकॉल करें, कैसे याद करें, और कुछ नहीं है भाई, दिमाग में खंडित करना। बांट देंगे तो छोटा हो जाएगा, यानी जो नंबर स्वयं था स्वयं तो गया, इसे छोटा गया। 8 8 से गया, इसे सब सारे क्या हो छोटा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। और दुनिया का सारे नंबर जो है पक्का है कि वो 1 से जाएगा जाएगा। अब आपको मैंने क्या बताया इसके बारे में कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, कौन कौन, 1 और स्वयं। अब इसमें कितने गुणनखंड है, 1 है, ये क्या होगा, ये कभी नहीं होगा। यानी अगर मैं इसकी बात कर दूं यहां पर, ठीक है, तो ये कभी नहीं होगा आपका, ये होगा, बिल्कुल ये होगा, क्योंकि 1 से जा रहा है, स्वयं से जा रहा है। ये भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 1 से और स्वयं से जा रहा है। ये होगा, ये नहीं होगा। आखिर एक संख्या कौन सा है, नहीं होगा तो ये 1 कौन सा संख्या है, 1 क्या क्या है, प्राकृत भी है, 1 पूर्ण भी है, विषम बड़े पढ़ाएंगे, विषम पढ़ा देंगे, और 1 विषम भी है आपका। जो नंबर जानते हैं उसके बारे में कह सकते हैं कि आप ये नंबर हो सकता है। अब इस 4 के बारे में देखा जाए तो इसके 3 गुणनखंड हैं। तो अब यहां से डिफाइन आता है कि जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए, ठीक है, यानी जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए उसको बोलते हैं, याद रखेंगे, उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। उसको बोलते हैं भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। यानी इसमें क्या है भाई, इसके 3 गुणनखंड, 1 से जाएगा, स्वयं से जाएगा, और दूसरा संख्या से जाएगा। ठीक है, यानी जिस संख्या की कम से कम 3 गुणनखंड हो गए उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। यानी ये 4 कहां आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा। ठीक है, 5 होगा, 5 है आपका, क्योंकि 5 में 1 और स्वयं से जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप जो है कह सकते हैं ये आपका भाज्य हो गया। 6 बिल्कुल, ये 1 2 3 4, यानी ये भी नहीं होगा आपका, ये कहां जाएगा, 4 6 तो यहां आ जाएगा। 4 का 6 के बाद क्या आएगा, 8 यहां आ जाएगा, 8 के बाद 9 10, ऐसे करके नंबर आप लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, और साथ में यहां पर 7 भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अभाज्य में, समझेंगे ध्यान से, 1 से 100 के बीच में कुल कितने होते हैं अभाज्य, याद रखेंगे 25। कहा जाए कि 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं टोटल, तो 15। कहा जाए कि 51 से लेकर 100 के बीच में कितने होते हैं, तो 10। ये थोड़ा सा आप लोगों को बस पॉइंट आउट करना है, बाकी चीजें जो रिकॉल में करा दूंगा। अभाज्य के भाज्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पे भाज्य क्या होता है, तो किसी संख्या से अगर कोई संख्या अगर कम से कम उसके 3 फैक्टर हो जाए, 3 गुणनखंड हो जाए, एक स्वयं और दूसरा संख्या, तो उसको बोलते हैं भाज्य। स्टार्टिंग यही से होता है। सवाल यहां से आता है कि सबसे छोटी भाज्य कौन सी संख्या कौन सी है, तो वो 4 में। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी जो है विषम भाज्य संख्या कौन सी होगी, विषम भाज्य, तो 9 हो जाएगा फिर आपका। बात समझ में आ रही है। और यहां जहां लिखा है यहां पर, तो इसमें सबसे छोटा पूछेगा अगर, तो याद करेंगे 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए नंबर्स कौन से हैं, 2 मिला, 3 मिला, 5 7 11। आप इसको लिख के भी ना प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, 11 13 17 19 ऐसे करके कई सारे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये अभाज्य और ये भाज्य के बारे में आपको मैंने बता दिए, और ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, और वीडियो पूरा देखिएगा जितने वीडियोज हैं, और उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये करने से ही समझ रहे हैं आप लोग बात को। ठीक है,
तो इतना ही कहना था, और बाकी के लिए शुभ रात्रि, और मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। ओके।